call is now being recorded. ओके, तो सही बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये हमारा क्लास चल रहा है बेटा, ठीक है, ये हमारा क्लास चल रहा है। और बच्चों आज हम अगर मैं बात करता हूँ इस क्लास के बाद, तो आज हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं, तो बच्चों मैंने आप सबको मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोल ये आपको बता दिया, राइट, ये मैंने आपको बता दिया है। बच्चों मुझे बताओ, क्या आप सब ने लिमिटिंग रीजन के बारे में पढ़ा है? चैट बॉक्स में यस या नो बताइए, पढ़ा आप सबने? क्या आप सभी बच्चों लोग को लिमिटिंग रीजन के पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ध्रुव, बिकॉज आप क्लास में नहीं थे इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाकी सारे बच्चे लोग को ये पार्ट आपको हो गया, ठीक है ना, डोंट वरी। चलिए बहुत बढ़िया, फाइन, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ध्रुव मैं समझ गया आपको, आपने 9 लिखा है, मैं समझ गया, डोंट वरी, मैं आपको गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। अब देखो, अगर बच्चों में बात करता हूँ कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है ना, अगर मैं आपको बताऊँ कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो ध्यान से बस सोचो कि सबसे पहले बच्चों आज हम करेंगे थोड़ा सा रिकॉल कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है ना। और बच्चों, ठीक है ना, और क्या करेंगे उसके बाद बच्चों हम करने वाले हैं आपके थोड़ा सा क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चंस करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन का रिकॉल हो जाएगा। दूसरा पढ़ के बच्चों, आज हम बेसिकली आपका मोल फ्रैक्शन है ना, आज हम मोल फ्रैक्शन के बाद थोड़ा पढ़ाई करेंगे। तीसरा पढ़ बच्चों क्या होगा, मैं आपको एक जनरल केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, वो क्वेश्चन एक बार तो प्रॉपर ध्यान करेंगे। चौथा बात बच्चों क्या होगा, फिर हम यहाँ पे मोलारिटी मोलारिटी और मोलालिटी मोलालिटी वाला पार्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और बच्चों आप ये सोचो कि आज हमारे ये चैप्टर ऑलमोस्ट 99% आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा क्लास खत्म होगा बच्चों, मैं आप सभी बच्चों लोग को इसका क्लास नोट शेयर करूंगा और आपको इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ फॉर्मूला शेयर करूंगा, जिसमें आपको सारे के सारे यहाँ पे फॉर्मूलास मेंशन किया गया होगा, ठीक है ना। बिकॉज क्लास सेशन ज्यादा है, बहुत सारे बच्चों का सुनने नहीं देगा, इसलिए बच्चों में यहाँ पे चीजों को माइक को ऑफ रखा है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखो जरा, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक फॉर्मूला, ये आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन लिखा गया है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। मतलब क्या कि आप हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 मोल है ना, 1 मोल कोई भी एलिमेंट क्या होगा, उसमें आपका एवोगैड्रो टाइम्स क्या बच्चों का, उसमें आपका एटम्स होगा 1 मोल में। तो बोला गया बच्चों, इन चारों में से कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा एटम्स होगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा एटम्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो बच्चों से इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें बोलेंगे जिस भी ऑप्शन में है ना, जिस भी ऑप्शन में आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या बच्चों का, आप बोलोगे इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस एलिमेंट में आपका नंबर ऑफ एटम्स भी क्या, वो भी आपका ज्यादा होगा, है ना। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको आंसर निकालना है। आया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है। ओके, मैं देख रहा हूं कि आप सारे बच्चे लोग ने आंसर ऑलरेडी दे चुके हो, है ना, ऑलरेडी दे चुके हो। यहाँ पे जद हो कैसे कर देखो, है ना। अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूं तो क्या देखिए आपको, आप बोलोगे 4 ग्राम दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बचा होता है, हम जैसे एक बच्चे ने ऑलरेडी बोल दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4/4, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 1, तो यहाँ पे 1 मोल है। 46 ग्राम डिवाइड बाय 23, सोडियम का 23, तो यहाँ पे आपका 2 मोल आएगा। यहाँ पे 0.40 डिवाइड बाय 40,
यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मोल। यहाँ पे कितना बचेगा 12 डिवाइड बाई 4, दैट इज 4 1 यहाँ पे आएगा 3 मोल। तो बच्चे ऐसे कौन सा ऑप्शन जहां पे आपका सबसे ज्यादा मोल्स है, तो आप बोलोगे ऑप्शन 4 में सबसे ज्यादा मोल्स है। तो क्या होगा सबसे ज्यादा एटम्स में बचोगा, आप बोलोगे सबसे ज्यादा एटम्स कहां पे होगा, आप बोलोगे कि ऑप्शन 4 में आपका सबसे ज्यादा एटम्स होगा। आया बच्चों ये पार्ट बताओ जरा, हाँ है ना? हाँ यहाँ पे आएगा 0.0 बनेगा, राइट। थैंक यू बताने के लिए। डन है सारे बच्चों लोग को, बताओ आ गया सारे बच्चों के पार्ट, बताओ जरा। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को? ओके फाइन। तो ऑप्शन 4 इज द, क्या बच्चों हमारा ऑप्शन 4 होगा हमारा राइट आंसर। डन है, बताइए जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। बच्चे क्वेश्चन आपको दिख रहा है? ओके तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपका माइक ऑन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि अगेन बच्चे जिनको आंसर देना वो हैंड रेस करेंगे, बिना हैंड रेस की कोई बच्चा ऑप्शन कुछ बोलेगा नहीं, ठीक ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा गया है द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंप्लीट कंबशन। बच्चों मुझे बताओ इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, कोई बता सकता है? स्टोइकियोमेट्री। क्या स्टोइकियोमेट्री, ओके, और क्या यूज करेंगे? सब मोल्स और मास के टर्म में। हाँ तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ जरा। मीथेन प्लस अगेन ऑक्सीजन हैंड रेस करो, इक्वल्स टू CO2 प्लस। जिनको भी बताना है आंसर को प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे, राइट? ये मैंने आपसे कहा था ना। ओके एकम, हाँ बताओ जरा, फिर ऋतु बताएंगे, बताइए। हाँ सर रिएक्शन लिखेंगे पहले। हाँ रिएक्शन क्या बताओ जरा। CH4 plus O2 is equal to CO2 plus 2H2O. ये होगा फॉर्मूला, ये होगा इक्वेशन। ओके अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे लोग, अभी बहुत सारे बच्चों पता नहीं होगा कि सर ये क्वेश्चन आया कैसे। तो बच्चों ये आप सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ये सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई अगर आपका हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है बच्चों, उसका कंबशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, अब बोलोगे ऑलवेज वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वहां पे आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। ओके तो बच्चों आई होप अगर आप सारे बच्चों को ये पार्ट समझ में आ गया, क्या सबको ये पार्ट समझ में आ गया? अगेन ये क्वेश्चन बैलेंस है, तो यहाँ पे आपका अगेन यहाँ पे 2 भी आएगा, राइट? यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे आपका 2 भी आएगा। 8 ग्राम आएगा, एक बच्चे ने बोल दिया कि 8 ग्राम भी आएगा, राहुल ने बोला 8 ग्राम आएगा। अगेन बच्चों कितने लोग को ये पार्ट सच में समझ में आया कि 8 ग्राम आएगा? थम्स अप डालो पर सबसे पहले, ऐसा कोई बच्चा है? तो यहाँ पे देखो कैसे यूज किया, देखो देखो है ना। अगर मैं आप अगर आपका ये मिथेन है, तो बच्चों आप बोलोगे मिथेन का 1 मोल है, तो 1 मोल मिथेन में कितना ग्राम मिथेन होगा? आप बोलोगे सर 16 ग्राम मिथेन होगा, राइट? हाँ है ना? ओके 1 मोल के अगर मैं लेता हूं आपका यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे 1 मोल कितना ग्राम होगा? आप बोलोगे 1 मोल में आपका यहाँ पे 44 ग्राम होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें सिर्फ 22 ग्राम चाहिए, तो अगर मैं 22 ग्राम लूंगा तो यहाँ पे कितना ग्राम चाहिए होगा मिथेन? तो आप बोलोगे सर 8 ग्राम चाहिए होगा। तो आपका आंसर क्या बच्चों? आपका आंसर है 8 ग्राम। बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बताओ जरा, हाँ है ना? इजी है? बोले मेरे प्यारे बच्चों, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे किसी को बच्चों को डाउट है? सर रिपीट करना एक बार। नो Yes, sir. ओके तो बहुत जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो प्लीज चैट बॉक्स में नो लिख दो, सर समझ में नहीं आया, उनको मैं दूसरे क्वेश्चन कर दूंगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो प्लीज चैट बॉक्स में नो टाइप कर दो। सर
ओके, तो अनमोल, कमलेश, तनिषा, मयंक, अजय, एकता, बहुत सारे बच्चों। ओके, नहीं जिनको नहीं आया खाली वही बताएंगे, वो खाली नो करो, जिनको आ गया वो नो यस मत टाइप करो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे लोग को ये पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। वरुण, यू गॉट द क्वेश्चन? वरुण बेटा, Yes, sir. यू गॉट द क्वेश्चन राइट? Yes, sir. ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, द क्वेश्चन ये जो पूछा गया बच्चों, ये आपका लेटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। इससे फॉर्मूला भी आता है, वो फॉर्मूला को भी हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको ये पार्ट अगेन, कितने बच्चे लोग समझ में ना, मैं यहाँ पे बहुत अगर 15-10-12 लोग को ये पार्ट समझ में नहीं आया है। डोंट वरी, हम थोड़ा क्वेश्चन को एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे और चीजों को अच्छे से प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ओके, डोंट वरी। तो यहाँ पे सारे बच्चे के ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो दिया गया, देखो जरा ध्यान दो बच्चों, सेम क्वेश्चन है, खाली मन चेंज हो गया और आपका और कुछ चीज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो बोला गया यहाँ पे, देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पे लिया मिथेन। बच्चों मिथेन क्या होता है? मिथेन होता है हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या होता है CH4। अगर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को क्या करूं, बर्न करूं, तो मेरा क्या बनेगा बच्चों? ऑलवेज मेरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे मेरा ऑलवेज आपका यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा। ओके, ध्यान रखना, इक्वेशन को सबसे बैलेंस करो, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरा सर हाइड्रोकार्बन कैसे पता चले? सर दोबारा से समझाना ये वाला रिएक्शन कैसे किया? आप यह बोल रहे हो कि हाइड्रो, अभी ध्रुव अनमोल ने पूछा कि हाइड्रोकार्बन कैसे बचेगा। अगर कार्बन है और हाइड्रोजन है, हम उससे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ये जो आपका एलिमेंट है, इसमें क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन है और हाइड्रोजन क्या बोलो, उससे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर मैं किसी भी हाइड्रोकार्बन बर्न करूंगा, यहाँ पे कंबशन मतलब बर्न करना, हम उससे बोलेंगे क्या बनेगा? कार्बन से वाटर बाहर आएगा। ये हमेशा पता होना चाहिए कंप्लीट कंबशन में। अब बोला क्या, देखो है ना, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल में होता है आपका 16 ग्राम मीथेन, और यहाँ पे 1 मोल तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 44 ग्राम है यहाँ पर। क्वेश्चन में ये बोला गया बच्चों कि यहाँ पे 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर मुझे 11 ग्राम चाहिए यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पे कितना ग्राम आएगा? आप बोलोगे सर 4 ग्राम आएगा, आएगा? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो हमें Yes, बच्चों, हमें आंसर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स में, तो आपका आंसर किस में आ रहा है? आपका आंसर यहाँ पे ग्राम में आ रहा है। अगर आप 11 ग्राम लोगे, अगर आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो उसके लिए आपको खाली 4 ग्राम मीथेन चाहिए होगा। ओके, तो 4 डिवाइड बाई मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 16। 16. तो 1/4 मतलब होता है 0.25, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 0.25 मोल आएगा, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बताओ क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, दो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपके JEE एग्जाम्स में। मैंने बहुत सिंपल सा पार्ट रखा है, ध्यान से चीजों को ध्यान से करो। आते हैं ऑर्गेनिक में, आते हैं फिजिकल मैथमेटिक्स में नहीं आते, खाली आपको आंसर निकालना पड़ेगा, थ्योरी पार्ट नहीं आएगा आपको। चलिए बच्चों, ये पार्ट सबको समझ में आ गया। अब बच्चों करते हैं, अब हम जाते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट के, जो कि आपका है मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत सा इजी टॉपिक है, मैं फटाफट से आपको ये पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम बच्चों पूरे पार्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? बहुत सिंपल पार्ट है।
तो मेरे पर बच्चों मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, सिंपल सी बात है, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे केक है, अभी तो क्रिसमस भी आ रहा है राइट, तो क्रिसमस केक भी खाएंगे बहुत सारे बच्चे। तो सपोज करो ये है मेरा केक है, मेरा क्रिसमस केक राइट है ना, कितना पीस है 1 2 3 4 5 एंड 6 पीसेस है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे लोग क्रिसमस नहीं में तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, ठीक है ना, मैं खाली एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। एक काम करते हैं, एकमप्रीत, श्वेता, अक्षिता, अनमोल, अनुज, हम सब यहाँ पे बैठे, ठीक ना, ओके फाइन। तो अज्यूम करो कि केक का 6 पार्ट है और 6 पार्ट में से, ठीक है ना, मैं बोलोगे पीयूष सर है, पीयूष सर ने 3 पार्ट खा लिया, तो आप क्या बोलोगे 3 डिवाइड बाई 6, तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे आपका आंसर जगह 1/2, मतलब कि आधा पार्ट तो सर ने खा, तो मतलब कि 1/2 उसका फ्रैक्शन हो गया, बेसिक पार्ट है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो एकम पीस से एग्जांपल लेना चाहिए बच्चों, देखो कितना मस्त बैठा हुआ है, चश्मा अच्छा अच्छे से बैठा हुआ है ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ऐसे बैठा रहो, एटलीस्ट मुझे अच्छा लगता है कि कोई बच्चा तो ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ाई कर रहा है, सच बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो बच्चों मोल फ्रैक्शन में क्या बोलते, देखो जरा, हम बात करते हैं मोल की और हम बात करते हैं आपका यहाँ पे फ्रैक्शन की। सपोज करो कि आपके पास 4 एलिमेंट हैं या 4 कंपाउंड्स हैं, मैं बोल रहा कंपाउंड आपका कंपाउंड ए है, कंपाउंड बी है, कंपाउंड सी है और आपका कंपाउंड डी है, और हमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका कंपाउंड ए है उसका मोल्स है Na, कंपाउंड ए का मोल्स Na, कंपाउंड बी का मोल्स है Nb, कंपाउंड सी का मोल है Nc एंड कंपाउंड डी का मोल है N स्मॉल डी, मतलब Nd है। सबका हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, सिंपल सा फॉर्मूला है, बेसिक पार्ट है। अब क्या करेंगे, अगर आपको एग्जाम पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो कैसे करोगे, आप बोलोगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे एनसी डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, ये आपका मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत बेसिक फॉर्मूला बच्चों बताओ रहा है ना, इजी पार्ट है। अभी आदित्य बोल रहे कि XC क्या है, अगेन ध्यान दो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, सिंबल होता है कैपिटल X और यहाँ पे C क्या है, C आपका है मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे लिखता हूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ C, ये मैं आपको बता रहा हूं, डन है, ओके, ये बेसिक पार्ट है। चलिए सेम बच्चों, अगर आप क्या करते हो, अगर आप सारे कंपाउंड का निकालते हो मोल फ्रैक्शन, मतलब कि आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकाल दिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डी निकाल दिया, अगर आप सारे मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1, ये आपका मेन पार्ट है। अगर मैं सबका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा, मेरा सम वहां पे 1 आ जाएगा। आया सारे बच्चों ये पार्ट, बच्चों बहुत बेसिक वाला पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है बच्चों, ये आपने स्कूल में किया भी होगा राइट, ऑब्वियसली आपने स्कूल में किया होगा ये पार्ट। तो एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, है ना, आप सबके पास 2 मिनट टाइम होगा, आप फटाफट पेन पे लेके मुझे बताओ उसका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए निकालिए आंसर, मैं यहाँ पे लिखा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कंपाउंड ए है आपका 3 ग्राम, ठीक है ना, कंपाउंड बी है 6 ग्राम, कंपाउंड सी है आपका 9 ग्राम, ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 6, बी का मॉलिक्यूलर वेट है 12 एंड सी का मॉलिक्यूलर वेट है आपका 18। मैं बोल रहा हूं फाइंड द
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बता इसका आंसर क्या होगा? ए 3 ग्राम है जिसका मोलिकुलर वेट है 6 ग्राम पर मोल, 6 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास। ओके, लिख देता हूं मैं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगेन जल्दबाजी मत कीजिए, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। भाई नेगेटिव में कैसा आंसर आ सकता है? एक बच्चे तो नेगेटिव में कैसा आंसर है बच्चों? सिंपल पार्ट, राइट। बस सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। ये इजी क्वेश्चन बच्चों, ये कंप्लीट आ गया आंसर। ओके, बाकी सारे बच्चों बताइए जरा चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। Sir, 1/3. 1/3 1/3 3. ठीक है, थैंक यू। अब मैं सबका माइक भी ऑफ कर दिया, ठीक है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ना। फाइन। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा 3/6, यहाँ पे आएगा 6/12 और यहाँ पे आएगा 9/18। तो क्या बच्चों बोलोगे? सबका मोल फ्रैक्शन, सबका मोल्स आया 0.5 0.5 0.5, राइट? हाँ है ना। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन क्या है? 0.5 डिवाइड बाई 1.5, राइट। ये आंसर सबका आ रहा है। सुहानी, एकमप्रीत, सक्षम, ध्रुव एंड बाकी सारे बच्चे बताओ जरा। इजी पार्ट है, डन। आई गेस आ गया होगा। ओके, तो ये पार्ट बच्चा हमारा कंप्लीटली पूरा होता है, डोंट वरी। ओके, अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं आपका मोलैरिटी के बारे में। तो बच्चों तो आप ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान समझना। हाँ इजी बेटा, बहुत इजी है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है बच्चों, देखोगे, थोड़ा वेट करो, मैं आपको ना क्वेश्चन भी थोड़ा कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जेई का। ओके, तो यहां से आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जब हम मोलैरिटी के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, तो मोलैरिटी का होता है, सिंबल होता है बच्चों, होता है कैपिटल एन। ओके, और बच्चों हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में, डोंट वरी बच्चों, आपका सारा पार्ट हो जाएगा, प्रीवियस से कोई सब हम कर लेंगे, डोंट वरी, कोई जल्दबाजी नहीं होगा, सबका पार्ट होगा, हम सारे प्रीवियस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। ये पक्की बात बता, डोंट वरी, इस क्लास में हम प्रीवियस करने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो बच्चों हम इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं मोलार, हम इसे कभी मोलर बोलते हैं। तो आप सब ने ये स्कूल में पढ़ा भी होगा कि जब हम मोलरिटी की बात तो क्या होता है बच्चों? होता है, हम इसे बोलते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय, क्या बच्चों का यहाँ पे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट है बच्चों। तो अगर बच्चों में मोलरिटी को और एक्सपेंड करता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ध्यान दो। तो बच्चों नंबर मोल्स क्या होता है? बच्चों नंबर मोल्स क्या होता है? हमारा नंबर मोल्स होता है गिवन मास, ओके, क्या बोलोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000। अब ये बोलो सर 1000 क्यों है? बिकॉज यहाँ देखो, हमने यहाँ पे लिया था वॉल्यूम लीटर में। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा वॉल्यूम इन ml, तो क्या बच्चों आपको वहां पे न्यूमेटर में आपको वहां पे 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको एग्जाम में कभी ऐसा बोलते हैं फाइंड द कंसंट्रेशन, फाइंड द कंसंट्रेशन, ठीक है ना, इन मोल पर लीटर, तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको आपको यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बेसिक पार्ट है, बताइए जरा। दैट इज मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं,
शॉर्ट फॉर्म में उससे बोलते हैं मोलार। कंसंट्रेशन बच्चों वही टाइम होता है। फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगर मैं इसको और स्पून तो क्या बनेगा, आप बोलोगे वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट। ये W क्या बच्चों, W आपका है मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या बच्चों, ये आपका है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे आपका है वॉल्यूम एमएल, ये आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और ये आपका 1000 पर आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या इतना पार्ट सारे बच्चों पता है? बहुत बेसिक पार्ट है, अगेन ये तो पता होना चाहिए आई गेस। अगेन बच्चों ये पार्ट समझने बाद बच्चों एग्जाम में 3-4 जे क्वेश्चन है बच्चों, वो भी हम करेंगे, इसलिए बेसिक वाला पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इजी है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चों को नहीं ना? फाइन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब बच्चों इसके बाद एक जे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप ट्राई करना कि आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करो, बिकॉज एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन तो इजी है, तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि फटाफट मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन बच्चों ये बोला गया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम in enough water to form 200 ml of solution। अरे भाई आंसर निकालना है, ठीक है ना? स्टेप्स बताएंगे सारे बच्चे लोग, कैसे किया, क्या अप्लाई किया, सॉल्यूट क्या, ये आपको एक्सप्लेन करना है, खाली आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? ओके, आर्यन का 16 आ रहा है, बताओ। पारस ऋतु का 0.4 आ रहा है, एकम का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और कितने बच्चे लोग का आंसर आ गया? ओके देखो जरा, डन। तो यहाँ पे कैसा आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, गिवन मास सॉल्यूट आपका 4 ग्राम आपका दिया गया है, डिवाइड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड वेट मोलर मास क्या होगा, आप बोलोगे 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो ये आपका आता है 40 ग्राम पर मोल। तो 40 आ जाएगा इंटू 1000 इंटू 250, तो 1 या 4 ये कट गया, और यहाँ पे आपका 4 डिवाइड बाय 10 है, तो ये आपके यहाँ पे 0.4 कैपिटल नंबर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे एग्जाम में करना आना चाहिए, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं, सिंपल पार्ट ये बात बताओ जरा, इजी है। ओके बहुत बढ़िया। वरुण, आर यू गेटिंग द पॉइंट? वरुण सक्षम, इजी वरुण? ओके, जस्ट ट्राई टू गेट द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर JEE प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, आपको अप्लाई करना आना चाहिए दोनों फॉर्मूला यूज करके। ओके चलिए फाइन। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे आपका आ रहा है मोलालिटी। तो बच्चों व्हेन यू आर गेट स्टडिंग अबाउट द मोलालिटी, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इसका सिंबल होता है स्मॉल m। क्या बच्चों होता है, इसका सिंबल होता है स्मॉल m होता है। और बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बच्चों क्या होगा, हाँ एकदम सोहन एकदम से बोला आपने, शॉर्ट सिंबल स्मॉल m। और कभी कभी बच्चों हम इसको एग्जाम में आपको यहाँ पे मोलल दिखाए, आपको यहाँ पे दिखाई दे मोलल। अगर आपको दिखाई दे रहा है मोलल, तो मतलब आपको यहाँ पे मोलालिटी निकालना है, मतलब कि बच्चों स्टार्टिंग के 5 लेटर्स, तो ये आपका मोलल है। तो बच्चों जब हम मोलालिटी की बात करें तो क्या आएगा, हाँ अमर, हाँ दिखा दें, 2 सेकंड को, एक बार मैं फॉर्म लिख दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम मोलालिटी की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आ रहा है, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो क्या बच्चा आएगा, आंसर आएगा, हम बच्चों बोलेंगे देखो मास, हम बोलूंगा मास ऑफ सॉल्यूट WS, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट
देखो एस मतलब आपका यहाँ पे सल्यूट है, इनटू 1000। अब यहाँ 1000 क्या बच्चों, यहाँ पे केजी लिखा है, राइट है ना। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला है। बेसिक पार्ट है, सबको आगे सबको ये पार्ट पता होगा, बताइए जरा। अमर ये क्या क्या आपको ये पार्ट पता है? अमर, पारस, अनुज, अनमोल, बाकी सारे बच्चे, इजी, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब बच्चों इस वाले पार्ट से समझना काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना। अमर देखो जरा, अमर ये पार्ट देखो जरा, सही है, देखो यहाँ पे कुछ डाउट तो मुझे बताओ जरा। अगेन कोई बाकी सब बच्चे बोलेंगे नहीं, खाली अमर बोलेंगे कुछ डाउट है तो। अमर कुछ बोलो, डाउट है तो बोलो, माइक ऑन किया मैंने। सर डाउट नहीं है, बस मेरे को एक क्वेश्चन लिखना था, मैं अपने मन से एक बार आप बताते उस टाइम करता हूँ, फिर पीछे लिख के फिर अपने आप से करता हूँ। ओके ओके फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट रुक जाओ बस। ओके, आई होप सबको मोलरिटी और मोलरिटी वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पे बच्चों को जेई का क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आए बच्चों, बैक टू बैक आया है इस साल जेई के अंदर। आप ट्राई करना है क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक ना, इजी पार्ट होगा, पर खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। जेई में ऑलरेडी आ चुका है बच्चों, तो इस क्वेश्चन ध्यान रखोगे। चलो कम, क्लियर है अमन? तो मैं आगे बढ़ू, थैंक यू, चलिए फाइन। अब बच्चों क्वेश्चन तो है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखिए जरा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वापस बताऊंगा, आंसर मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे ये बताएंगे कि कितना टाइम आपको एक्चुअल लग रहा है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दो, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको यहां पे निकालना है मोलरिटी, निकालना है। क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास है 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, डेंसिटी दिया गया है, सब कुछ दिया गया, आपको निकालना है मोलरिटी। बच्चों आपके पास है टाइम 2 मिनट, आप खुद बच्चों अगेन प्रॉपर लिखिए, लिख के निकालिए कैसे करोगे। इसका एक शॉर्टकट भी है, ओके, और बच्चों इसका एक आपको प्रॉपर स्टेप भी है। तो बच्चों दोनों पार्ट आपको जानना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए। 3m इज द मोलारिटी, आपके पास है 3 मोलर का NaCl सोल्यूशन, 3 मोलर का NaCl सोल्यूशन है आपके पास, 3 मोलर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो पहले मैं आपको इसका स्टेप्स बताऊंगा और फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे, दोनों पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निशिता अगेन गड़बड़ करोगे इसलिए बता रहा हूं, चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। देखो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझो कैसे करना है। डेंसिटी यूज कैसे आप करोगे, बिकॉज डेंसिटी गिवन है तो उसे यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोलिक्यूल निकालो ना, NaCl कितना है, कितना है NaCl का, निकालो कितना है, ये आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। NaCl की वेट आपका आ रहा है 58.5। हाँ तो बच्चों में आप सारे बच्चों लोग को हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो, क्वेश्चन बोला है कि आपको निकालना है मोलरिटी, आपको निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है, आपको दिया गया इंफॉर्मेशन दिया गया कि आपके पास
3 मोलर का, मतलब कि 3 मोलर का NaCl का सोल्यूशन है जिसका डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। ये दोनों दिया गया है, इससे आपको ये निकालना है। अगेन सोचो, 2 मिनट हो गया है और आपका आंसर अभी तक नहीं है। सोचो, जब आप सोचो कि आप एग्जाम में जब क्या होगा, एग्जाम बच्चों इस सिनेरियो आपके पास हो, क्या होगा, टेंशन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपका रॉन्ग होने के चांस ज्यादा हो जाए, राइट? मानते हो नहीं मानते? तो चीजों को ध्यान से प्रॉपरली समझ के करना है। कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो, मैं बताओ कि आप 1 मिनट और लोगे, 1 मिनट और ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ दोनों मेथड्स। नहीं 2.4 नहीं आएगा बेटा, 2.4 नहीं आएगा बच्चों। देखो सबसे पहले है ना, दो बच्चों क्या होगा, देखो सबसे पहले बच्चा हम लिखते हैं, आपका मोलरिटी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे मास मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, हमें सॉल्यूट का वेट चाहिए इनटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, हाँ है ना, यही पार्ट है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या नहीं दिया, क्या हमें फाइंड कर, क्वेश्चन में क्या दिया, देखो जरा, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, ये फाइंड करना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता नहीं है, ये दो चीज हमें पता नहीं है, इससे हमें निकालना पड़ेगा। ओके ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, तो अगर मैं यहाँ पे मोलरिटी फॉर्म, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, है ना, ये हमारा मोलरिटी फॉर्मूला होता है। अगेन सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है, इसलिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, इसको सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो। क्वेश्चन में गया 3 मोलर, मतलब 3 यहां पे आ जाएगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आया NaCl का 58.5 आया इनटू वॉल्यूम इन ml। मैं ये अज्यूम करता हूं कि हम यहाँ पे 1 लीटर की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर मतलब कितना आ जाएगा 1000 ml, तो ये कट गया, तो मेरा वेट कितना आ गया, मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, ये आ गया 3 इंटू 58.5, आएगा बताओ जरा, है ना, आया, चेक करो जरा, आया, ओके। तो आप बच्चों 58.5 है ना, नहीं बेटा अनिश आपका भी आंसर रॉन्ग है, 58.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 175.5। सही है बच्चों, बताओ जरा, है ना, आया, डन, ओके। अब आपको बोलना है डेंसिटी का, देखो अब बच्चों क्या बोला, देखो बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन बोला गया है, इसकी सॉल्यूशन डेंसिटी इतना है। अब बच्चों क्या बोला, देखो जरा, बोला कि 1.25 ग्राम पर ml, मतलब कि 1 पॉइंट, मतलब क्या बोलोगे 1 ml में कितना ग्राम है 1.25, हाँ है ना, यही है, इसका मतलब ये होता है ना 1 ml में 1.25 ग्राम है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 ml में कितना ग्राम होगा 1250 ग्राम, हाँ है ना। ये बच्चों क्या आया, ये आपका आया सोल्यूशन का मास, बिकॉज आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 1250 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन।
अब आपको चाहिए अभी आपको निकालना है मास सॉल्वेंट। तो क्या होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, ये होता है सोल्यूशन। तो क्या निकालना है बच्चों, सिंपल सी बात क्या आप करोगे, आप सिंपल फंड यूज करोगे 1250 माइनस 175.5, राइट होगा 1250 माइनस 175.5, कितना आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा 1074.5, हाँ या ना, बोलो जरा, आएगा सारा वैल्यू पता आ गया आपके पास। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 175.5 ग्राम इंटू 1000 मोलक्यूल वेट आपका 58.5 इंटू वेट मास सॉल्वेंट आपका आ गया 1074.5। सॉल्व करो, जब आप इनको प्रॉपरली सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.90, ये आपका आंसर आएगा। आए सारे बच्चे लोग के पार्ट बताओ जरा, है ना, एक बार ध्यान से समझो इस वाले पार्ट को। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 अप्रैल को JW 2024 क्वेश्चन है। हाँ कार्तिक, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इंग्लिश, डोंट वरी। हाँ कार्तिक, आई गॉट, डोंट वरी। हाँ हिंदी इंग्लिश सब में बता देंगे, थोड़ा वेट करो। सबसे पहले देखो समझो क्वेश्चन में मैंने किया है। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन इन द क्वेश्चन by the help of density formula, I found out the, क्या होगा ये पार्ट हमने क्या लिया, I found out the mass of solution, हमने यहाँ पे सोल्यूशन का मास निकाल दिया by using the density formula, right? इजी, बताओ जरा। दूसरा फॉर्मूला बस क्यों यूज किया मैंने, आप I have used the molarity formula, to find the weight of solute, in मोलिटर। भाई पंजाबी थोड़ी थोड़ी टूटी टूटी आती है, ठीक ना, मैं पंजाब को पढ़ाता बच्चों है ना, लेकिन थोड़ा सा 80-तुस्सी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अभी मुझे अगर आप मुझे बोले कि उड़िया में समझा दो, बिकॉज मैं उड़ीसा का हूँ, राइट है ना, अभी बस उड़ीसा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, राइट, इधर टाइम में नहीं है, लेकिन सोचो कि हो क्या रहा है। तो देखो द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एनसीईआरटी एग्जाम, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो जरा, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, डिटो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। सर वेट ऑफ सॉल्यूशन को 1000 क्यों माना, नहीं बेटा, हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1000 माना, वॉल्यूम आपका 1000 माना कि आपका 1 लीटर में इतना मोल है करके, हाँ वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये सेम क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपका आंसर दो, ये आपका डिटेल, ये आपका पूरा डिटेल वाला पार्ट है, देखो बेटा। नहीं 1 कैसे मानेंगे, आपके सारे यूनिट सेम होना चाहिए ना। अगर आपने ml में लिया है तो ml में लोगे, लीटर में तो लीटर में लोगे, हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा श्वेता, डोंट वरी। सर 3 मोल कैसा है, सिंपल बच्चा, 3 मोल कैसा आएगा, यहाँ पर हमने मोलर फॉर्म में क्या होता है, मोल होता है 3 मोल पर लीटर, है कि नहीं। 3 मोलर मतलब क्या होगा, 3 मोल इन 3 मोल इन मोलिटर, हाँ ना, ये तो होगा ना, सिंपल सी बात है बच्चों। मोलरिटी फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, राइट वरुण, यस से नो। Then I have multiplied with the molecular weight of NaCl. I have got the 175
0.5 gram, that is it is the mass of solvent. By using the density formula, I find out the mass of solution. Simple. Subtracted from the 75.5, I got the mass of solvent, that is water. डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ गया. सॉरी, ओके तो बच्चों मैंने गलती किया. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 79 है, यहाँ पे आपका 79 आएगा. अगेन थोड़ा सा मेरा मिस्टेक, तो यहाँ पे हमने कर. थैंक यू बेटा बताने के लिए. अंजलि बेटा, यस सही बोला आपने, यस. अयांश, थैंक यू सो मच बच्चा. 2.7, यस सर 2.7. ओके तो इंस्टेंट बच्चों में क्या बताओ, इंस्टेंट में आपको बता रहा हूँ कि मेथड क्या है. बताओ अब बच्चों, मुझे बताओ क्या आपके पास जेन्युइनली, ओके मुझे बताओ क्या आपके पास जेन्युइन जे में टाइम है, कितना आप लंबा सोल्यूशन करोगे, बताओ जरा, कर पाओगे, बोलो. क्या आपके पास जेडब्ल्यू में, डिड यू गाइस हैव टाइम दिस मच टू सॉल्व एंड गेट द आंसर इन जे एग्जाम? नहीं, राइट. तो बच्चों वी हैव वन डाइट फॉर्मूला. तो डाइट फॉर्मूला क्या बच्चों, मैं आपको बता रहा, ध्यान दो. तो हमारा डाइट फॉर्मूला ये है, दैट इज मोलालिटी. यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां पे कर देता हूं. दैट इज मोलालिटी क्या होगा बच्चों का, इट इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू 1000 डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू 1000 माइनस molecular molarity into mass of molecular weight into molecular weight of solute. डायरेक्ट अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज द molarity, this part is the density, again molarity, again mass of molecular weight of solute. डाइट फॉर्मूला सिंपल बच्चों, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. अगर आपके दिया गया, अगर आपको मोलारिटी दिया है और आपको डेंसिटी दिया है, तो डाइट फॉर्मूला. अगेन बच्चों प्लीज सर इसमें ओके फाइन करते हैं, डोंट वरी. मोलारिटी है तो 3 इंटू 1000, डेंसिटी है 1.25 इंटू 1000 माइनस 3 इंटू 58.5. तो क्या आंसर आ गया, चेक करो जरा. 3000 डिवाइड बाय 1250 माइनस 170.55. कर लो, आपका आंसर आ गया. यही तो है, चेकआउट कर लो बच्चे. कौन सा पार्ट है, अभिजीत कौन सा बात बोल रहे हो, पटवल क्या मोलारिटी वाला पार्ट है? स्मॉल एम आपका है मोलारिटी, कैपिटल एम है मोलारिटी. कैपिटल एम इज द मोलारिटी, स्मॉल एम इज द मोलारिटी. ओके, एकमप्रीत, अनुज, वरुण, आया समझ में? हो जाएगा क्वेश्चन जेई के अंदर. हो जाए तो क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. इसका आंसर बताओ. द डेंसिटी ऑफ डैश मोलर. अभी आपको निकालना है मोलारिटी. क्वेश्चन में दिया गया है ये आपका 3 मोलर है. ओके, डेंसिटी इज 1.25, molar mass is 40. You have to find the molarity. You have to find the molarity, that is आपको कैपिटल में फाइंड करना है. कम ऑन सेम फॉर्मूला है,
यूज करके निकालो क्या आंसर आएगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JW 2024, सेम क्वेश्चन। अप्रैल, ये आपको 5 अप्रैल क्वेश्चन है, तो ये भी अगेन 6 अप्रैल एंड 6 अप्रैल, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। पक्का सॉल्व किया बच्चों? थर्ड या फोर्थ ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों? प्रिसाइज आपको निकलना पड़ेगा। ओके, प्रिसाइज आपको निकलना पड़ेगा। कम ऑन वरुण, व्हाट इज द आंसर? अमर, अनमोल, एकम, पारस, वंश, सारे बच्चों बताइए। कम ऑन, माइक ऑन है, बता सकते हो। 4 सर 4th। ठीक है, बढ़िया। पक्का है ना ये पार्ट? सर 4th। ठीक है, बढ़िया। सर तो कैसे करेंगे? ऐसे ये किया हमने 3 इज इक्वल टू m इंटू 1000, डेंसिटी है 1120 माइनस m इंटू 40, ये पार्ट है ना। तो क्या आएगा? 0633 माइनस 120 m इज इक्वल टू 1000 m, ठीक है। ओके, 3360 इज इक्वल टू 1200 m, m आपका है 3360 डिवाइड बाई 1200। ये यूज किया है क्या बच्चों? बताओ जरा, ये यूज किया है क्या? आपने कुछ अलग यूज किया है? थ्री 360 डिवाइड बाई 1200। बच्चों मेरा आंसर तो अलग आ रहा है। सॉरी, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा? 1120 आएगा, से बोला। अब देखो बच्चों, देखो अगेन, आप यहाँ पे देखो क्या आपने सबने एक चीज नोटिस किया? आप सब लोग ये नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे कितना बेसिक गलती किया कि नहीं किया? राइट। यस सर। तो ये गलती Yes, sir. आपको एग्जाम में भी होगा, आता है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो समझ में आया मैं क्या बोला आपने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 3360 डिवाइड बाई 11203। इजी बच्चों, बताओ जरा। हाँ ना, डन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको पार्ट समझ में आया कि हमने क्वेश्चन कैसे किया और किस पैटर्न हमने यूज किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन ये सारा पार्ट जो वाला पार्ट है ना, सारा पार्ट जो बच्चों ये पार्ट है। सर उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? किसका? पिछले वाले का। 3 आंसर है। ओके सर। ओके, तो बच्चों इन शॉर्ट बच्चों में क्या बता रहा आपको मैं? आप सबको बस ये बता रहा बच्चों कि आपको देखो एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो सेम को, तो द वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द 46 ग्राम NaOH। इजी क्वेश्चन है। अगेन तो बच्चों, अगेन आपका आ रहा है हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्वेश्चन, है ना। देखो लिमिटिंग, अगेन आपका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला इक्वेशंस, अगेन इम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बच्चों इन शॉर्ट में बच्चों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ समरी में? बच्चा आपको समरी बच्चों ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के जो फॉर्मूलास है, फॉर्मूलास इजी है, दे आर इजी फॉर्मूला। बच्चों इसका जो एप्लीकेशन है, बच्चों उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। और बच्चों IMP टॉपिक्स क्या होते हैं?
जितने भी आपके कंसंट्रेशन, जो भी आपके बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। देन आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बच्चों क्या आएगा इंपॉर्टेंट, बताओ जरा, बोलो क्या आएगा। लिमिटिंग रीएजेंट। एकदम से बोला बेटा आपने, लिमिटिंग रीजन बेस्ड क्वेश्चन। एंड बच्चों आपका केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके आंसर निकला वो क्वेश्चन। तो बच्चों ये सर आपके आईएमपी टॉपिक्स हैं। शिखा आपने अपना कैमरा ऑन किया था, वापस कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। यूट्यूब में आ जाओगे आप, यूट्यूब में आपका चेहरा आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मोल फ्रैक्शन दैट इज इजी पार्ट, वो मतलब कि वो आपका कंसंट्रेशन टर्म में आ जाएगा। चैप्टर एंड हो गया क्या सर? हाँ चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन बच्चों अभी हमें इन सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। हम सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जेडब्ल्यू के 2019 से लेकर 2024 सारा क्वेश्चन करेंगे। ओके, समझे सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। बच्चों क्लास में मजा आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए।